हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं हूं राकेश मंडल और आप देख रहे हैं लर्निंग पॉइंट यूट्यूब चैनल। मैं आप सबका स्वागत करता हूं अपने लर्निंग पॉइंट यूट्यूब चैनल में और आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मुस्कुराते होंगे। तो आइए चलते हैं आज का वीडियो। आज की क्लास में शुरू करता हूं और जैसा कि हमने पिछली क्लास में देखा था, पिछली वीडियो में देखा था, हैश इंक्लूड stdio.h के बारे में जितनी जानकारी मैं दे सकता था मैंने दिया था। अभी नेक्स्ट में जो मेरा एग्जाम्पल है हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम का, उसमें से जो है इंट मैन, ये मैन फंक्शन होता है। तो इस मैन फंक्शन के बारे में हम क्या जानते हैं, ये क्यों यूज होता है, ठीक है, ये है क्या और इसका इस्तेमाल हम क्यों करते हैं प्रोग्राम में, इसका काम क्या है, इसके बारे में जानते हैं। ठीक है, तो आइए चलते हैं, यहाँ पे लिखते हैं मैन। ठीक है, मैंने लिखा मैन। यहाँ पे मैन किस टाइप का है, इंटीजर, इंट टाइप का है। ठीक, इस प्रोग्राम में हमने इंटीजर इस्तेमाल किया है। सी प्रोग्राम में दो तरह के होते हैं, एक लाइब्रेरी फंक्शन और एक यूजर डिफाइंड फंक्शन, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था। ठीक है, ये एक लाइब्रेरी फंक्शन है और ये यूजर डिफाइंड फंक्शन भी हो सकता है, क्योंकि हमने यहाँ मेन फंक्शन को क्या है, इंटीजर टाइप दिया है। ये यूजर डिफाइंड फंक्शन कह सकते हैं इसको। ठीक है, तो हम कह सकते हैं सी सी compiler has many functions। ठीक है, there are two types। first one is क्या है, लाइब्रेरी फंक्शन, और दूसरा क्या है, यूजर डिफाइंड फंक्शंस। मेन फंक्शन क्या है, एक यूजर डिफाइंड फंक्शन। ठीक है, इसको लाइब्रेरी फंक्शन भी हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, मेन फंक्शन इज अ क्या है, इट इज द entry point, it is entry point of a C program। ठीक है, ये क्या है, मेन फंक्शन का एंट्री पॉइंट है। ठीक, यहां से प्रोग्राम की जो एग्जीक्यूशन है वो शुरू होती है। ठीक, उसके बाद इट मस्ट हैव
एंट्री पॉइंट करली ब्रैकेट। ठीक है, इसमें एंट्री पॉइंट जो करली ब्रैकेट हम लोग पढ़े थे, ठीक है, ये एंड ये दोनों जो है इसमें होना चाहिए। ये हमेशा शुरू होगा किससे? ओपनिंग करली ब्रैकेट से, और ये हमेशा एंड होगा क्लोजिंग करली ब्रैकेट से। ये ओपनिंग करली ब्रैकेट हो गया, ठीक है, एंट्री पॉइंट कहिए या फिर इसको कहिए ओपनिंग। ठीक है, ओपनिंग करली ब्रैकेट। और एंड होगा हमेशा एंड एंड विथ ए क्लोजिंग करली ब्रैकेट। मेन फंक्शन हमेशा क्या होगा? ओपनिंग करली ब्रैकेट से शुरू होगा और एंड तक जाएगा। ठीक, उसके बाद मेन फंक्शन का क्या होगा? एक डेटा टाइप होगा। ये यहाँ पे क्या है? ये एक डेटा टाइप है। ठीक है, ये क्या है? डेटा टाइप है। इंट यहाँ पे है, एक डेटा टाइप है इंटीजर टाइप का, इसीलिए इसका जो होगा एक रिटर्न स्टेटमेंट होगा। इट कैन हैव it can have a return statement। ठीक है, with same data type। रिटर्न स्टेटमेंट का हमेशा क्या होता है? जो डेटा टाइप होता है वो ये क्या है? यहाँ पे मेन फंक्शन है, इंट डेटा टाइप है, इसका रिटर्न स्टेटमेंट का डेटा टाइप क्या है? इंटीजर है। ठीक है, तो मेन फंक्शन का हमेशा जो डेटा टाइप होगा वो सेम होगा रिटर्न स्टेटमेंट का। रिटर्न स्टेटमेंट का रिटर्न स्टेटमेंट का डेटा टाइप और मेन फंक्शन का डेटा टाइप हमेशा इक्वल होगा। ठीक है, तो ये हो गया मेन फंक्शन। उसके बाद मेन फंक्शन, ठीक है, कैन हैव और मे हैव। ठीक है, मे हैव और कैन हैव वन और many स्टेटमेंट्स। ठीक है, उसके बाद क्या हो सकता है? फंक्शंस। उसके बाद क्या हो सकता है? वेरिएबल। वेरिएबल डिक्लेरेशन। उसके बाद क्या हो सकता है? यूजर डिफाइंड
फंक्शंस, और क्या हो सकता है, लूप कंट्रोल्स। ठीक है, इसके अंदर लूप भी होता है इन दोनों ब्रैकेट के अंदर। ठीक है, यहाँ पे के बाद कमेंट्स, कमेंट्स भी आएंगे। ठीक है, मेन फंक्शन के अंदर कमेंट्स भी आएंगे। और ठीक है, इनपुट, आउटपुट, फंक्शंस। ठीक है, इसमें क्या था, स्कैनएफ, स्कैनएफ, प्रिंटएफ, ये हमेशा मेन फंक्शन के अंदर ही आएंगे। ठीक है, ये तो हो गया ओपनिंग ब्रैकेट। ठीक है, ओपनिंग ब्रैकेट, और ये हो जाएगा क्लोजिंग ब्रैकेट। एंड ऑफ प्रोग्राम, एंड ऑफ मेन फंक्शन। मेन फंक्शन के अंदर ये सारी चीजें होती हैं। मेन का जो डेटा टाइप होता है उसका रिटर्न स्टेटमेंट का डेटा टाइप जो होता है सेम होता है। ठीक है, यहाँ पे जैसे रिटर्न 0 लिखा था। आज की क्लास में इतना ही। अब अगली वीडियो में मिलते हैं और वहां पे हम जानेंगे कि कमेंट क्यों होता है और कितने तरह के होता है, किस तरह से लिख सकते हैं, और रिटर्न 0 लिखना है नहीं लिखना है, ये जरूरी है या नहीं है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब यूं ही स्वस्थ रहें, मस्त रहें और मुस्कुराते रहें। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो आप जो है @learningpoint में को यूट्यूब में सर्च कीजिए और वहां से हमारे चैनल आएगा लर्निंग पॉइंट, उसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे घंटी पे क्लिक करना ना भूलें, क्योंकि जब भी हमारा वीडियो आएगा तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा कि, और आप हमारे वीडियो को देख के आप जो है सी प्रोग्रामिंग की जानकारी ले सकते हैं या सी प्रोग्रामिंग सीख सकते हैं। तब तक के लिए सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।